अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा से लौट रहे कार सेवक का हुआ सम्मान। कार सेवा के दौरान कुठारी बंधुओं के साथ हुए थे घायल। बाबरी विध्वंस से लेकर राम मंदिर निर्माण तक की कार सेवक की जुबानी सुनते हैं। आइए क्या कहा उन्होंने। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। मेरा नाम अभय कुमार बर्नवाल है और मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। जी, परिंदा पर नहीं मार सकता, क्या कहेंगे इस पर? ये तो 90 की बात है, जब मुलायम सिंह यहाँ के आपके उत्तर प्रदेश के शासनाध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर परिंदा भी पर मारने नहीं देंगे और उसका चैलेंज हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था और 350 किलोमीटर बनारस से पैदल चलकर यहाँ आए थे। और हमने परिंदा तो छोड़िए, मैं साक्षात वहाँ पर प्रभु राम के जन्मस्थली पर जाकर मैंने ऊपर में जाकर झंडा लगाया था। उसके बाद आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मैं जंगलों से होकर पहुँचा था और उनके चैलेंज को तोड़ने के बाद जब वहाँ पर हम लोगों ने कार सेवा की, उसके बाद निकला तो उन्होंने अपना कोई कसर नहीं रखा था हम कार सेवकों पर। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करवाई थी। हमारे सामने ही 7-8 लोग गोली खा करके शहीद हो गए थे और मुझे भी एक गोली लगी थी जांघ में। तत्पश्चात मैं लगभग 3 वर्षों तक स्क्रैच लेके चलता था और 8 महीने तक मैं बेड में। द्रोणाचार्य ने पूछा था अर्जुन से कि क्या दिख रहा है, तो उसने कहा था मछली का आँख दिख रहा है मुझे। तो मुझे भी प्रभु राम का जन्मभूमि दिख रहा था कि वहाँ जा कर के मुलायम सिंह के चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगा और वहाँ राम कार सेवा करूँगा, और मैंने वो किया था। कार सेवा की आपने? जी हाँ। कुछ लाए थे वहाँ से? वहाँ से एक ईंट लेकर आया था। लाए थे? कैसा लगा उस टाइम? वो तो 90-92 की बात है, ईंट लेकर गया था। 90 में कार सेवा में गोली लगी थी। कैसा लगा उस टाइम जब आपने उन्हें? जब वो हमारे पुराने राम मंदिर को जब तोड़ा गया था, जीर्णोद्धार जब किया गया था, तो जब उसको जब पूरा बराबर कर दिया गया था, उसके बाद जो टेंट भी लगाया गया था, उस समय भी मैं था और उस समय तो काफ़ी खुशी थी। लेकिन उसी समय विश्वास हो गया था कि प्रभु राम का दिव्य भव्य मंदिर जो है बहुत जल्दी बनेगा और हम बहुसंख्यक समाज होते हुए भी अदालती कार्रवाई के बाद हमने वहाँ राम था। प्रभु का राज्याभिषेक में मैं सम्मिलित हुआ था। तो अपनी आंखों से हमने देखा कि प्रभु वहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ। ये वहाँ पर प्रभु के चरण पे पहुँचने का ये था और राज्याभिषेक हुआ। अच्छा, निमंत्रण मिला, कैसा महसूस किया आप? भाई 1 महीने से सोया नहीं। सच्चाई है, इतना उत्तेजित था, इतना ये था कि कब समय आए और कब ये हो कि मैं वहाँ पर पहुँचूँ और प्रभु का राज्याभिषेक देख सकूँ। उस वक्त तो दुख का माहौल था और खुशी का माहौल, चेहरे पे खुशी भी आपको दिख रही है। चेहरे की खुशी तो इतनी ज़्यादा हो गई है, चेहरा गुलाबी हो गया है आप। तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, सब कुछ वहाँ हो गया। आज प्रथम दिन की आज वहाँ की आरती भी देखी गई है। ये राम राज्य आ गया है और आपको मैं बताऊं कि ये राम राज्य और हमारे सनातनियों के लिए ये हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ी है। 70 साल तक हम लोगों के साथ दोहरी नागरिकता के जैसा व्यवहार किया गया था। उन लोगों को क्या मिला? वक्फ बोर्ड मिला, जिसके लिए करके वो पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करने जा रहे थे। और हमको क्या मिला? आरक्षण, जिससे हम आपस में बटे रहे। हमारा समाज, हिंदू समाज आपस में बटे। लेकिन अब समय आया है, राम राज्य आया है, हम सभी एकत्रित होकर के एक मुट्ठी बंद करके एक साथ होकर के और हिंदू राज्य का, हम सनातनियों का ये समय आया है, हम लोग एक हों और एक होकर के हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ें। ये हमारा राम राज्य को हम जब तक हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट नहीं कर देते तब तक अब किसकी बारी है? अब बारी मथुरा काशी तो हमारे प्रभु का, दोनों का हमारा ये है। लेकिन इसके बाद तो बारी, अब जब हिंदू राष्ट्र होने दीजिए, फिर देखिए आने वाला समय कहेगा किसकी बारी है। प्रभु तो आसन में बैठ गए हैं, उनका शासन शुरुआत हो गया है। हम सभी उनके सैनिक बन करके राम राज्य की, प्रभु का जो ये है उसको हम लोग स्थापित करने की और तन मन धन दे करके उसको ये करें। करना